सास और बहू का प्यार भरा रिश्ता, एक कहानी। शुरुआत। राधा देवी एक ऐसी महिला थीं जिनका दिल बड़ा था और आंखों में सारा संसार समाया हुआ था। वे गांव के एक साधारण से घर में रहती थीं, जहां उनकी दुनिया उनके परिवार तक ही सीमित थी। उनका पति रामनाथ अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वे हमेशा अपने बेटे अरुण के साथ खड़ी रहती थीं। अरुण और उनकी पत्नी सीमा के साथ वह अपना समय खुशी से बिता रही थीं। राधा का दिल अपनी बहू सीमा के लिए बहुत प्यार और स्नेह से भरा हुआ था। हालांकि समाज में यह देखा जाता था कि सास बहू के रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण होते हैं, लेकिन राधा और सीमा का रिश्ता बेहद प्यारा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सीमा, जो कि शहर की रहने वाली थी, शादी के बाद पहली बार गांव आई थी। उसे शुरू में गांव की जीवन शैली, खान पान और यहाँ के रीति रिवाजों से परेशानी हो रही थी। लेकिन राधा देवी ने अपनी बहू को सहज रूप से अपनाया और उसे हर कदम पर अपने प्यार और मार्गदर्शन से संजीवनी दी। राधा देवी की सरलता, वात्सल्य और स्नेह ने सीमा के दिल को छू लिया। एक दिन सीमा ने राधा देवी से कहा, माँ, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। राधा देवी हंसते हुए कहती, बिल्कुल बेटा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं है। समझ और स्नेह। समय बीतता गया और सीमा धीरे धीरे गांव की रीतियों और संस्कृति में रच बसने लगी। राधा देवी ने उसे घर के कामकाज में मदद की और सीमा ने राधा देवी से बहुत कुछ सीखा। उनके रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आई। एक बार जब अरुण के ऑफिस से छुट्टी आई, राधा देवी ने सीमा को पकवान बनाने के लिए कहा। सीमा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह काम पूरी तरह से नहीं आता था। लेकिन राधा देवी ने उसे ढांढस देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे दोनों रसोई में साथ में काम करती, हंसी मजाक करती और कभी कभी राधा देवी सीमा को अपनी शादी की पुरानी यादों से भी अवगत कराती। वे बताती, बिल्कुल यही काम मैं अरुण के लिए करती थी जब वह छोटा था। तुम भी इस घर की बहू हो और तुमसे भी उम्मीद है कि तुम इसे उसी प्यार और श्रद्धा से चलाओ जैसी मैंने की थी। सीमा के लिए यह बातें प्रेरणा देने वाली होती। उसने राधा देवी से सीखा कि सास का प्यार केवल आदेश देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह स्नेह, समझ और परवाह में बसा होता है। राधा देवी ने उसे यह भी सिखाया कि एक परिवार को एकजुट रखने के लिए सहनशीलता और समर्पण बेहद जरूरी है। एक छोटी सी परेशानी। समय के साथ सीमा और अरुण के बीच कुछ छोटी मोटी बातें तनाव का कारण बनने लगीं। कभी कभी अरुण ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहता था कि वह सीमा को समय नहीं दे पाता था। यह बात सीमा को अंदर से परेशान करती थी, लेकिन वह इसे राधा देवी से शेयर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन जब सीमा का दिल बहुत भारी था, तो राधा देवी ने उसे समझाया, बेटा, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम हर समय खुश रहें, लेकिन यह जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। तुम्हारी स्थिति भी वैसी ही है जैसी मेरी थी। जब अरुण छोटे थे, तब मुझे भी यही लगा था कि वह मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तुम भी अपनी परिस्थिति को समझो और अरुण के साथ समय बिताने की कोशिश करो, पर उसके काम में भी सहानुभूति रखो। सीमा को राधा देवी की बातों ने शांति दी। उसने महसूस किया कि उसे अरुण से बात करनी चाहिए और अपने दिल की बात उसे बतानी चाहिए। राधा देवी का मार्गदर्शन ही था कि सीमा ने अरुण से यह कहा, अरुण, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पास काम बहुत है,
लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे। क्या तुम थोड़ा समय हमारे लिए निकाल सकते हो? अरुण को यह सुनकर समझ में आया और उसने अपने काम के बीच समय निकालने की कोशिश की। यह बातचीत सीमा और अरुण के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगे और उनकी शादी में पहले जैसा तनाव नहीं रहा। सास और बहू का सहयोग। कुछ समय बाद राधा देवी ने सीमा के साथ मिलकर गांव में एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने गांव की महिलाओं को सिखाया कि घर की सुख शांति में सास और बहू का संबंध कैसे महत्वपूर्ण है। वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के सहारे अपने जीवन को संतुलित करती थीं और उनके प्यार और समझ का असर अब पूरे गांव में महसूस होने लगा था। गांव की महिलाएं राधा देवी और सीमा को आदर्श मानने लगीं। वे कहती, देखो कैसे सास और बहू के बीच में कोई भी दुराव नहीं है, कैसे एक दूसरे के दर्द और खुशी को समझती हैं। यही तो असली रिश्ते की पहचान है। राधा देवी मुस्कुराते हुए कहती, हमारी जिंदगी की सच्चाई यही है कि हम सभी को एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे से समझ और प्यार की आवश्यकता होती है। यह रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम बिना किसी शर्त के एक दूसरे को स्वीकार करें। अंत। एक दिन राधा देवी ने सीमा से कहा, बेटा, अब तुम मेरी बेटी बन चुकी हो। जब भी तुम्हें किसी भी बात की चिंता हो तो मुझे याद करना। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप हमेशा मेरी शक्ति रहेंगी। समय बीतता गया, लेकिन राधा देवी और सीमा का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती, एक दूसरे के दुख और सुख में सहभागी होती और उनका प्यार भरा रिश्ता एक आदर्श बन गया था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।